हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका 10th का रिजल्ट हो गया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। अब आगे का प्लानिंग करना है, आगे क्या करना है। आपने अपने कैरियर का पहला गेट तोड़ चुका। अब आगे कैरियर में अपना बेहतर से बेहतर करने का रास्ता यहां से खुल जाता है। यानी एक गेट आपने जो तोड़ दिया, क्लास 10th का आपने जो क्रैक कर दिया, अब क्रैक करने के बाद जब आप उस गेट के उस पार जाओगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे। यही से आपको रास्ता चुनना होता है, कैरियर का वे यहीं से सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आपका रिजल्ट आपको मुबारक हो। आपका फ्यूचर प्लानिंग आपने क्या बनाया है वो आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर लो। तो आपको इस मुबारकबाद के साथ आपने जो चीज ऑप्ट किया, पहले ये सोचो क्या आप उसको प्रॉपर वे में कर पाओगे। क्योंकि कुछ भी अगर आपको यहाँ ऑप्ट करना है, लेना है, आगे सोच के चलना है, तो ये प्लानिंग आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है कि आपको यही करना है। आपको जो बेहतर समझ में आता है, जो आप सोच के चल रहे हो कि मेरे लिए ये ठीक रहेगा, मैं ये ठीक कर पाऊंगा, बिल्कुल उसी को आप ऑप्ट करो। तो अब आपके लिए कुछ मंत्र है बच्चों। अब आपने जो 10th के बाद एक नया रास्ता तलाश करना है, तो आपने उस रास्ते के लिए कुछ आपको मंत्र दिया जाएगा। और जो मैं मंत्र बताऊंगा ये 10 मंत्र है, 10 मंत्र है। आप इस 10 मंत्र को अपने लाइफ में, कैरियर में आत्मसात कर लो, जीवन में उतार लो, और आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों, वो 10 मंत्र क्या है, मैं वो 10 मंत्र बताता हूं। पहला मंत्र है डिसाइड योर कैरियर। आप कौन सा कैरियर ऑप्ट करना चाहते हो? क्या आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या आप IITian बनना चाहते हो? क्या आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो? IAS, IPS, IFS की तरफ जाना चाहते हो? या आप अच्छे जज या अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हो, GDC की तरफ जाना चाहते हो? आप जिस तरह का भी चीज ऑप्ट करोगे, अब आपको 10th के बाद डिसाइड कर लेना है। बहुत सारे बच्चे 10th से पहले भी डिसाइड करते हैं कि आफ्टर 10 मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप नहीं किए हो तो अब आपको कर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किस कैरियर को ऑप्ट करते हो उसको पहले बेहतर तरह से डिसाइड कर लो। देन सिलेक्ट ऑप्शन। आप जिस चीज में से सिलेक्शन करना चाहते हो, कोई ऑप्शन आपको तो लेना ही पड़ेगा कैरियर के लिए। तो आप डिसाइड करके किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो कि मुझे ये करना है, मैंने इसी के लिए बना है तो मैंने ये करना है। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो कि मुझे ये करने का। दूसरा आता है सेट योर टारगेट। अब जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया बच्चों, उसके लिए एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को आपको सेट कर लेना पड़ेगा। जिस तरह से किसी लक्ष्य को देख के जो तीर अंदाज होता है, तीर को मारता है, तो पूरा ध्यान फोकस रहता है उस टारगेट पर कि तीर हमारा इधर उधर नहीं भटक जाए। तो मारने वाले तो बहुत होते हैं, बहुत कम ही का टारगेट तक पहुंचता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको टारगेट को सेट कर लेना है। जब टारगेट आप सेट कर लोगे तब आपको एक्शन प्लान शुरू करना है। ऑपरेट योर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब है आप जिस चीज को टारगेट करा कि मुझे यही करना है, कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, IAS बनना है। अब जिस चीज को भी आपने ऑप्ट करा, उस टारगेट को आप फिक्स करके, बेहतर तरीके से उसको फिक्स करके आप उस पर काम शुरू कर दो। ऑपरेट योर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान हमारा 3D है। 3D का मतलब है, पहला D का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन
यानी दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ शक्ति के साथ, अज़्म के साथ आपने इरादा कर लिया, पूरा एकदम मजबूत इरादे के साथ, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने काम को स्टार्ट कर देना है। आप जिस चीज को भी ऑप्ट करते हो उसके लिए सोचना ही नहीं है, अब आपको टूट पड़ना है कि मुझे आप तो ये करना ही करना है। तो पहला डी है हमारा डिटर्मिनेशन, फिर आता है हमारा डेडिकेशन, दूसरा डी आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मानी बिल्कुल समर्पण कर देना, अपने आप को एकदम निछावर कर देना है। यानी जिस चीज को तुम करना चाहते हो, जो चीज तुमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे अब डॉक्टर ही बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट के साथ आपको अपना काम करना है, तो उसके लिए अपने को डेडिकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल निछावर के साथ पूरा अपने आप को सौंप देना है कि मैंने यही करना है, अब कुछ नहीं सोचना है और बीच में कुछ रद्द बदल नहीं होना है। लग गए तो लग गए, ये पहले ही आपको डिसाइड कर लेना था। अब जिसको ने डिसाइड किया आपने, आप उसमें कोई सोचना नहीं। तो दूसरा डी हमारा है डेडिकेशन और तीसरा डी है बच्चों हमारा डिवोशन। डिवोशन, डिवोशन का मानी भक्ति भाव। भक्ति भाव का मतलब होता है अब जिस चीज को करते हो उसके अंदर आपका लगन, उसके साथ एक मोहब्बत होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, भक्ति वाली जज्बा होनी चाहिए कि मैं जो ये करना है तो ये मेरा पूरा भक्ति के साथ, पूरा एकदम क्या कहे उसको, एकदम के एक अपने आप को उसके लिए सोच लेना कि मैंने तो इसी के लिए बना है, पूरा जो है मेरे लिए यही है, सब कुछ मेरे लिए है, आगे का करियर मेरे लिए यही है, यही मुझे करना, इसमें कुछ और सोचना नहीं है, पूरा भक्ति भाव से लग जाना है। तो जब आप अपना एक्शन प्लान को ऑपरेट करेंगे तो आपके साथ ये 3D होना चाहिए। उसके बाद आता है अडॉप्ट प्रॉपर स्ट्रेटजी। प्रॉपर स्ट्रेटजी का मानी होता है कि आप जिस चीज को शुरू कर रहे हो उस चीज को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मान लो कि अगर आपको एक मंजिल में जाना है, एक आपका एक टारगेट है, एक मंजिल है, यहां आपको पहुंचना है। अब यहां पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते से आदमी इस जगह पहुंच सकता है। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है, यानी आपका स्ट्रेटेजी कैसा होनी चाहिए, आप किस तरह से वहां पहुंचेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको पहुंचना है। आपका प्लानिंग अगर है तो आपका प्लानिंग एट रैंडम नहीं हो, बस सोच लिया और करना शुरू कर दिया। आपका राइट अप्रोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो आप उसके लिए आपने क्लासेस ज्वाइन करा, आपके लिए जो मेन फोकस है फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। अब कुछ सर्टेन पेपर आप लेते हो, जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स ले लिया, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आप थ्योरी और कंसेप्ट को बेहतर तरह से समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, उसका एक बिल्कुल फेयर नोट्स होनी चाहिए। जब आप उस चीज को समझ पा रहे हो तो उस थ्योरीज पे, उस कंसेप्ट्स पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशली नीट में पूछे जाने वाले जो आपका न्यूमेरिकल्स है, अब उसको देखो कि वो कैसे बनता है। उसके लिए फिर आप ट्राई करो, एक फेयर बुक आपका और होनी चाहिए जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। देन एक आपका रफ एक कॉपी भी होनी चाहिए जहां पे आप डेली प्रैक्टिस करने का आप आदत डालो। अगर आप कोई चीज पढ़ते हो, स्टडी करते हो, उस चीज को लिखने का भी आदत डालो। तो कहने का मतलब है कि आप जिस चीज को ऑप्ट किए हो उस टारगेट की तरफ चलने के लिए आपका जो एक्शन प्लान है एट रैंडम जैसे तैसे नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के सही तरीके से पहुंच जाओगे। उसके बाद आता है कि यू आर द बेस्ट क्रिएचर। आपको जो ऊपर वाले ने बनाया है, बहुत अच्छा क्रिएचर बनाया है, बहुत बेहतरीन मखलूक आपको बनाया है। तो आप अपने को हमेशा बेहतर समझो, कभी भी अपने को ह्यूमिलिएट मत करो, कभी भी अपने को ये मत सोचो
कि आपके अंदर इंफीरियरिटी है, आप ऐसा कभी मत सोचो। आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, आपके लिए वो बेस्ट होगा। आप ये समझ लो कि आप जो कर रहे हो, आप जिस तरह की चीज सोच रहे हो वो बेहतर सोच रहे हो। बी ऑलवेज पॉजिटिव थिंकर। आप अपने को पॉजिटिव समझो, अपने को बेहतर समझो। और अगर आप अपने को बेहतर समझ रहे हो तो अब आपको यहीं पे रुकना नहीं है। ट्राई टू बी बेटर देन बेस्ट। आप अगर बेस्ट हो, उस बेस्ट से भी बेटर होने का कोशिश करो। आप अगर बहुत अच्छे हो तो उस अच्छे से भी अपने को और अच्छा करने की कोशिश करो। तो ओवरऑल ये पॉइंट भी आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है 6 मंत्र, यू कैन डू बिकॉज यू थिंक यू कैन डू। आप कर सकते हो क्योंकि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो। बच्चों, आप कोई भी काम अगर करते हो तो आपका सोच बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपने सोच लिया कि आई कैन डू, मुझसे हो सकता है, मैं कर सकता हूं, तो बेहतर है कि तुम इस सोच के साथ उतरोगे तो बिल्कुल करोगे। अगर आपने अपने को सोच लिया पता नहीं मेरे से होगा या ना होगा, हमने जब ट्राई करा पता नहीं उसका आउटकम क्या होगा, तो इस तरह की बात जब तुम्हारे साथ होगा तो मेंटल बैलेंस जो है वो आपको साथ नहीं देगा। तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ के साथ उतरना है और इस तरह से उतरना है कि मैंने जो सोचा मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं ये कर सकता हूं। यानी तुम्हारे सोच में इतना पावर है कि सोच को तुमने पॉजिटिव कर लिया तो ऑब्वियसली तुम उस काम को कर सकते हो। तो अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। यू कैन डू बिकॉज यू थिंक यू कैन डू। बियॉन्ड एनी साइड इफेक्ट, फोकस ऑन योर टारगेट। देखो बच्चों, अभी आपका जो एज है वो एज है टीन एज, 13 to 19 का ईयर्स के बीच में अभी आप चल रहे हो, टीन एजर्स कहलाते हैं। इस एज में आपके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। तो इस तरह के साइड इफेक्ट से अपने को काफी अलूफ रखना है, क्योंकि ये कैरियर के लिए घातक नहीं बल्कि ये कैंसरस डिजीज है। जो बच्चे अपने को इन सारी चीजों से दूर रख करके अपना पूरा मेंटल फोकस अपने कैरियर पे रखा, दे आर सक्सेस टुडे। मेरा ये 39 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 39 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, राइट फ्रॉम 1984 से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे अपने पढ़ाने और पढ़ने के जो कैरियर है, जो इस पीरियड में मुझे ये सारे एक्सपीरियंस गेन करा हमने। जो भी बच्चे अपने को इस सारी चीजों से अलग रखते हुए केवल अपने कैरियर को फोकस किया 100%, दे आर सक्सेस। उसमें बहुत सारे एवरेज बच्चे भी रहा है, मैंने देखा है, वो बच्चे भी काफी सक्सेस रहा है। उसके बाद आता है मेक हैबिट ऑफ गुड रीडर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मेक हैबिट ऑफ गुड रीडर, यानी आप अच्छा पढ़ने का, यानी किताबों का अध्ययन मुताला करने वाला होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 1-8 घंटे अगर पढ़ लेते हैं तो अपने को काफी एग्जॉस्ट फील करते हैं, समझते कि हमने थक गया, बहुत पढ़ लिया, मुझे आराम चाहिए, थोड़ा घूम के आते हैं। ऐसा नहीं। आपको कैरियर के लिए आपने जो 3D में ये डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, ये 3 चीज आपने आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार दिया, तो अब आपको गुड रीडर बनना पड़ेगा। गुड रीडर बनना पड़ेगा, आपको किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। आप जितने सोर्सेस से पढ़ रहे हो, वट एवर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, यूट्यूब में चैनल को भी आप व्यू कर रहे हो, डिफरेंट सोर्सेस से आप अपने जो सब्जेक्ट्स को क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो, बियॉन्ड दैट आपको बुक का भी मुताला करना पड़ेगा, बुक को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स आर द ओशन ऑफ नॉलेज। किताबें जो हैं ज्ञान का, हिकमत का, नॉलेज का समंदर होता है। समंदर आप समझ रहे हो, कितनी सारी चीजें उसके अंदर आ जाता है। तो ये जो है हमारा बुक्स जो है वो नॉलेज का ओशन है, समंदर है। तो अब आपको बुक्स का स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने बुक का स्टडी नहीं करा तो बहुत सारी चीजों से आप वंचित हो जाओगे। अब सारे सोर्सेस से क्लासेस करो, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आप उसी टॉपिक से रिलेटेड
आप किताब को जरूर उल्टाओ। स्पेशली आप नीट की तैयारी करना चाहते हो बच्चों, तो आपके लिए जो एनसीईआरटी का बुक है वो बेसिक बुक है और बहुत बेहतरीन बुक है। उसका एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो अब आपको नीट के लिए 100% पूरे एनसीईआरटी का एक एक लाइन का आपका स्टडी होना चाहिए। तो अब आपको गुड रीडर बनना पड़ेगा। उसके बाद 9 पॉइंट आता है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बच्चों यहां पे ये कह रहा है कि जो विनर होता है, जो किसी भी बाजी को जीतता है, किसी भी गेम को जीतता है, किसी भी एग्जाम में अपने को टॉप करता है, एग्जाम को क्रैक डाउन करता है, क्लियर करता है, दे आर द विनर्स। तो कह रहा है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। अब अगर कोई गेम या कोई चीज को पास कर गया, उसको क्लियर कर दिया, क्रैक डाउन कर दिया, वो विनर बन गया, और जो नहीं करा वो लूजर बन गया। इन दोनों ने ही सेम बुक्स का स्टडी करा, सेम बुक्स का स्टडी करा और सेम मटेरियल का उनके पास कलेक्शन था, कोई डिफरेंट नहीं था। दोनों दोस्त ने सेम चीज पढ़ा, सेम किताब, सेम इंस्टीट्यूशन, सेम टीचर, सेम मटेरियल, सेम क्लासेस, एवरीथिंग सेम, कहीं कोई चीज डिफरेंट नहीं था। लेकिन ये विनर और ये लूजर क्यों हुआ? तो इसीलिए ये 9 पॉइंट कहता है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। ये जो विनर है वो अलग चीज नहीं किया, वो यही किया जो इसने करा, लेकिन इनके करने का तरीका अलग था, इनके वे ऑफ स्टडी डिफरेंट था। जो एक पॉइंट हमने शुरू में रखा है, अडॉप्ट प्रॉपर स्ट्रेटेजी, यानी सही तरीका अगर आप अपनाओगे नहीं, हौज पौज स्टडी करोगे कि कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, मन आया तो पढ़ा, नहीं तो सो गए, कल करेंगे, इसको बोलते हैं हौज पौज स्टडी। तो इस तरह का चीज अगर अपनाओगे तो फिर समझ लो कि आपका जो कैरियर है वो तो फिर आपका बनने वाला नहीं है। अब किसी भी चीज को ये सोच के मत पढ़ो कि ठीक है आज मैंने इतना करा, कल देखेंगे, अभी सो जाते, अभी घूम के आ जाते। कल तो अभी करना ही नहीं, जो कल किया उसका किस्मत गया टल, जो किया आज और अभी और जो आज किया उसी के सर पे होता है ताज। तो अब आपको अभी और आज करना है, क्योंकि अपने सर पे आपको ताज रखना है, सक्सेस होना है। तो अब आप जो है प्रॉपर स्टडी के साथ, सही तरीके साथ आपको उतरना है। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो किताब पढ़ रहे हो आप, वो किताब वो भी पढ़ रहा है, उनके पढ़ने, नोट्स बनाने और याद रखने, रिवाइज करने का तरीका अलग होगा, उनका अलग तरीका होगा। दोनों ने डिफरेंट तरीके से सेम चीज को करा, एक ने विनर बना, दूसरा लूजर बन गया। और लास्ट में आता है, बी फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्युइटी ऑफ लाइफ। लाइफ में बच्चों तुम्हारे बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। उतार चढ़ाव का मतलब है आप अपने गार्जियन से लिंक हो, आपके पढ़ने लिखने, किताब कॉपी, ट्यूशन फी, आप जहां रहते हो, लॉज का किराया वगैरह सारा चीज आपके गार्जियन बेयर करते हैं। और आपके गार्जियन किसी ना किसी सोर्स से पैसे को अर्न करते हैं, बिजनेसमैन है, आप जॉब करते हैं, या किसान है तो खेती करते हैं, व्हाटएवर, अलग अलग आप सबका अपना अपना काम होता होगा। अब गार्जियन किसी ना किसी सोर्स से अर्न करते हैं और आपको पे करते हैं, आपके हर जरूरियात को पूरा करते हैं। मे भी कभी कभी हो सकता है कि उनके साथ कुछ हादसा आ जाए, उस तरह से आपको अगर वो बेयर नहीं कर पाए, हालात आपके प्रॉपर नहीं है, हालात आपके मुताबिक नहीं है, हो सकता है एडवर्स सिचुएशन आ जाए, तो अपने को कभी भी मायूस नहीं करना, अपने को कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे से अब ये नहीं होगा। आपको जिस हालात में, जो भी हालात में आपको रहना है, जो भी हालात को फेस करना है, व्हाट एवर द सिचुएशन, आप जो सिचुएशन आपके साथ हो, उसको सिचुएशन को अपना किस्मत मान लो, अपना उस पर मेहनत का प्रेशर डाल दो और उसको दूर करके दिखा दो कि मैं इस सिचुएशन में भी रह करके अच्छा कर सकता हूं। मेरे पास एक गया का स्टूडेंट पढ़ रहा था जब मैं पटना में पढ़ा रहा था, तो उस दौरान 90 के आसपास में, तो उस समय गया का स्टूडेंट था जो बहुत ही पुअर बच्चा हुआ करता था। उनके साथ इतना ये हालात था कि उनके दोस्त लोग बोलते थे कि सर उनके घर में छप्पर फूस का घर है, माँ बाप उनके खेती में काम करने वाले लोग हैं,
और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। तो ये पढ़ने में तेज था, 4 दोस्त ने मिलके उसको पटना लेके आया, एक रूम किराया लेके रखा था, चारों दोस्त मिलके किराया बेयर कर रहे थे, साथ में खाना बनाया करते थे, उसको भी खिलाया करते थे। उस बच्चे का वो प्लानिंग मैंने देखा जब मेरे पास पढ़ रहा था, तो मैं समझ गया कि बच्चा कुछ करने के लिए आया हुआ इस दुनिया में। और फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने IIT क्रैक किया और 3rd ईयर्स उसका चल रहा था, 4th ईयर्स लगभग कंप्लीट शुरू होने वाला था या कंप्लीट के पे कगार पे था, ऐसा कुछ होगा नहीं, 3rd ईयर कंप्लीट था। उसी वक्त बिल गेट्स की टीम आया और कैंपस इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद वो अभी बिल गेट्स के साथ अमेरिका में है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने एडवर्स सिचुएशन को अपने पर हायल होने मत दो, अपने पर प्रिवेल मत होने दो, उसके साथ भी लड़ो कि हम इस सिचुएशन में भी रह करके हम कर सकते हैं, करेंगे। आपके अंदर बिल्कुल ये जो 3 Ds हमने बताया था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आपको उतरना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो लाइफ में एम्बिग्यूटी अगर आता है, कुछ एडवर्स सिचुएशन आता है जो आपके मुताबिक नहीं है, आप जो सोच रहे हो उस तरह से नहीं है, आप जैसे भी हो उसी को आत्मसात करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल अब मेरा लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट यह है, इन सब से हट करके बच्चों आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बन गए तो अब आप ये सारे पॉइंट्स को अगर अपने लाइफ में उतार दिया तो आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोकेगा। इट्स माई दावा, ये मेरा दावा है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेस होगे। जरूरत है इन चीजों को अपने लाइफ में उतार दो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल।